हेलो ट्रेडर्स, ऑप्शन ट्रेडिंग चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इस लेक्चर में हम सीखेंगे टॉप डाउन एनालिसिस, यानी कि जो हमारा जो एक फ्रैक्टल नाम का एक वीडियो होगा उसको ध्यान से देखिएगा आप। उसके बाद इस चैप्टर पे आइएगा, यानी कि अभी तक के सारे वीडियोज आपने ढंग से देखे हुए होने चाहिए, तभी आप इसको समझ पाएंगे। टॉप डाउन एनालिसिस का मतलब सिंपल होता है कि फ्रैक्टल नेचर ऑफ प्राइस एक्शन का यूज़ करना, यानी कि हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम, यानी कि आप एक नैरेटिव हायर टाइम फ्रेम पे देखेंगे मार्केट का, किस तरीके से मार्केट ट्रेड कर रहा है। उसको लोअर टाइम फ्रेम पे जा करके अपने सहूलियत के हिसाब से आप जिस टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करना प्रेफर करना चाहेंगे, उसके हिसाब से वहाँ पर जा करके आप उसको एनालाइज करेंगे और हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली ही ट्रेड को प्लान करेंगे। ठीक हो गया? इसका मतलब ये होता है कि हमें जो बड़े टाइम फ्रेम पे, यानी कि बिग प्लेयर्स के जो भी ऑर्डर्स होते हैं, जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जो काफ़ी दिनों और महीनों के लिए अपने ऑर्डर्स होल्ड करते हैं, वो हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं। तो उनका, यानी कि इंस्टीट्यूशनल सेंटिमेंट्स का पता लगा करके हमें, और किस तरीके से मार्केट लिक्विडिटी सीक करने के लिए हायर टाइम फ्रेम पे जा रहा है, उसको यूज़ करते हुए लोअर टाइम फ्रेम पे हमें अपनी स्टाइल में ट्रेडिंग करनी है। कुछ घंटों के लिए, कुछ मिनटों के लिए, कुछ सेकंडों के लिए भी होल्ड की जाती हैं ट्रेडें और प्रॉफिट बनाया जाता है। तो ये हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम सब्जेक्टिव मैटर है, और इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि किसी के लिए एब्सोल्युटली हायर टाइम फ्रेम इसी को कहते हैं और लोअर टाइम फ्रेम इसी को कहते हैं। क्योंकि मैं पर्सनली 1 मिनट टाइम फ्रेम और 5 मिनट टाइम फ्रेम का यूज़ करता हूँ, तो मेरे लिए हायर टाइम फ्रेम 5 मिनट से जो भी ऊपर है वो हायर टाइम फ्रेम है, और 5 मिनट के नीचे लोअर टाइम फ्रेम है 1 मिनट का। अगर कोई पोजिशनल है, कई दिनों, हफ्तों या महीनों के लिए ट्रेड होल्ड करना चाहता है, तो उसके लिए हायर टाइम फ्रेम मंथली या वीकली हो सकता है, और लोअर टाइम फ्रेम आवरली हो सकता है। ठीक हो गया? तो मैं अपने हिसाब से बताऊंगा इसको कि हायर टाइम फ्रेम यानी कि इंस्टीट्यूशनल मार्केट सेंटीमेंट का यूज़ करते हुए वहाँ पर के ऑर्डर फ्लोज को और ब्लॉक्स वगैरह को, इम्बैलेंसेस को देखते हुए लिक्विडिटी किस साइड को मार्केट लिक्विडिटी को ट्रेड करने वाला है, वो सब देख के हम लोअर टाइम फ्रेम में कैसे ट्रेड करेंगे। एक रफ स्केच यहाँ पर बनाएंगे, क्योंकि जो फुल एनालिसिस होता है वो हमेशा ही लाइव मार्केट में किया जाता है। यहाँ पर क्योंकि प्राइस ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है, तो यहाँ पर कुछ भी चीज़ बताना बहुत आसान हो जाता है। तो अभी सिर्फ हम एक स्ट्रक्चर एक सीखेंगे, एक ऑर्डर फ्लो, क्या कहते हैं उसको, मैपिंग वगैरह, खैर जो भी है, सिर्फ एक स्ट्रक्चरली इसको देख लेंगे कि कैसे स्टेप वाइज प्रोसेस में इसको किया जाता है, और डिटेल में ये केवल लाइव मार्केट में ही हो सकता है। ठीक है? तो केवल स्टेप्स देखिएगा कि सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम पे, यानी कि टॉप डाउन एनालिसिस, टॉप यानी कि फ्रैक्टल का हायर टाइम फ्रेम और डाउन यानी कि फ्रैक्टल का लोअर टाइम फ्रेम। आप डेली मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे, मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। ठीक हो गया? सबसे पहले ये ऑब्जर्व करेंगे। आज ही के मार्केट का एग्जाम्पल देख लेते हैं, ताकि, क्योंकि आज ही का मार्केट सबसे ज़्यादा फ्रेश है, इसको मैंने पूरा पूरा दिन ऑब्जर्व किया हुआ है, तो उसके मेरे लिए भी बताना उसके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि मैं सेम इसी मेथड से ही ट्रेड करता हूँ, तो इसलिए भी मेरे लिए आसान रहेगा। डेली में सबसे पहले आप ये देखेंगे कि मार्केट का क्या है। अभी अभी अप ट्रेंड से मार्केट डाउन ट्रेंड की ओर को हायर टाइम फ्रेम में ट्रेड करना स्टार्ट हुआ है। तो कुछ इस तरीके का हमको एक्सपेक्टेशन रह सकता है कि ऐसा कुछ मार्केट कर रहा है, अभी भी ऐसा कंटिन्यू कर सकता है। ये हम एक सबसे पहले एज्यूम करते हैं कि डेली में मार्केट में ऐसा करने की प्रोबेबिलिटी है, यानी कि डेली ओवरव्यू, हायर टाइम फ्रेम ओवरव्यू हमारा इंस्टीट्यूशनल ओवरव्यू है ना। हायर टाइम फ्रेम, इंस्टीट्यूशनल, जो भी शब्द है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ समझने से मतलब है ना, शब्द कोई भी हो सकते हैं, समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हायर टाइम फ्रेम यानी कि डेली ओवरव्यू डाउन साइड का दिख रहा है। ठीक हो गया? प्लस और क्या नज़र आ रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड तो है, पर हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन में है। आपको HRLR और LRLR, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन वाला जो चैप्टर है 15, वो ज़रूर देखना चाहिए। आप इससे अंदाज़ा लगा पा रहे हैं कि HRLR यानी कि हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन में मार्केट है। इसका मतलब अगर हम एंट्री लेंगे तो बहुत ज़्यादा दूर तक ट्रेड को होल्ड करना मुश्किल है। बहुत दूर तक ट्रेड एकदम स्मूथली हमारा जो ट्रेड है वो रन करने वाला नहीं है। HRLR के अलावा जो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन होता है वो इस तरीके का होता है। यहाँ पर अगर ट्रेड एग्जीक्यूट होती तो बड़े बड़े टारगेट्स देखने को मिलते।
तो अभी यही एक्सपेक्ट रहेगा कि छोटे टारगेट्स ही देखने को मिल सकते हैं। इस अजम्पशन के साथ हम लोअर टाइम फ्रेम में स्विच करेंगे। मैं 5 मिनट से शुरू करता हूँ, 15 मिनट से भी शुरू कर सकते हैं कोई भी। ठीक हो गया, एक बार को 15 मिनट के लिए चले जाते हैं। मार्केट ओपन हुआ, लोअर टाइम फ्रेम में गए हम। लोअर टाइम फ्रेम में देखा, खुलते ही मार्केट डाउन साइड को ट्रेड करने लगा। तो अब कई लोग होते हैं कि मार्केट का जो ओवरव्यू वो पहले से ही बना के रखते हैं और ओपनिंग के साथ ही फर्स्ट कैंडल में ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेते हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ, इसलिए ये मेथड डिस्कस नहीं करूँगा। 15 मिनट में पूरा का पूरा एक लेग मार्केट ने 11 बजे तक बना दिया। यहाँ तक कोई भी ट्रेड नहीं मिल पाई क्योंकि मार्केट ने पुल बैक नहीं दिया है 15 मिनट में। ठीक हो गया। एक इकलौता जो पीडी एरेज का टाइप है वो यहाँ पर बना हुआ है, जिसे हम कहते हैं सीबी, सेल साइड इम्बैलेंस, बाई साइड इनएफिशिएंसी। टेक्स्ट भी लगा लेते हैं ताकि याद रहे। ठीक हो गया। ये 15 मिनट यानी कि अब ये है कि अगर ट्रेड एग्जीक्यूट 1 मिनट में करेंगे तो 15 मिनट भी आपके लिए हायर टाइम फ्रेम होगा। डेली में आपने एक ओवरव्यू बनाया, उसके बाद 15 मिनट में आए तो यहाँ पर भी ये दिखाई दिया कि एक पीडी एरिया हमारा बना हुआ है। ठीक हो गया। इसका मतलब ये है कि ये प्राइस को कहीं ना कहीं रेजिस्ट करने वाला है आगे जा करके। अभी मैंने शुरुआत में ही बताया कि लाइव मार्केट में सीख के ही ये ढंग से प्रैक्टिस हो सकती है। बाद में ये बताना बहुत आसान हो जाता है और सब चीज़ क्लियर नज़र आ जाती है। जिस वक्त ये बन रहा होता है उस समय इस पर भरोसा आता है नहीं आता है, वो प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि ये इसको तोड़ने वाला है, रिस्पेक्ट करने वाला है। ठीक हो गया। खैर कोई बात नहीं, अभी सिर्फ एक ही टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, टॉप डाउन एनालिसिस, उससे ज़्यादा बाहर नहीं जाएंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखते हैं और आप ये सोचते हैं कि अब मैं यहाँ पर एक शॉर्ट साइड की एंट्री प्लान कर सकता हूँ। डेली ओवरव्यू और 15 मिनट ओवरव्यू दोनों डाउन साइड के हैं, तो शॉर्ट साइड प्लान कर सकता हूँ जब भी यहाँ पर सीबी में ट्रेड करने लगेगा मार्केट। और लास्ट चैप्टर के पॉइंट्स जो कि बिगिनर्स के लिए थे उनको ध्यान रखिएगा कि डू नॉट रश इनटू द मार्केट अहेड, और पेशेंस ओरिएंटेड थिंकिंग रखनी है। तो इसलिए एकदम से ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं की जाती है ब्लाइंडली, प्राइस का रिएक्शन देखा जाता है। अब हम और डीपली एनालिसिस करने वाले हैं। 15 मिनट में आपने देखा कि एक सीवी बना हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे कि 5 मिनट में भी, अभी 15 मिनट के बाद हमने यहाँ पर ये देखा कि 5 मिनट में भी प्राइस ने एक सीवी बनाया हुआ है और उसको रिस्पेक्ट भी किया हुआ है ना, और उसको रिस्पेक्ट भी किया हुआ है। तो क्योंकि डेली का ओवरव्यू इतना स्ट्रॉन्ग था, डेली में हमें पता था कि डाउन साइड ही ट्रेड चल रहा है टाइम फ्रेम का, तो लोअर टाइम फ्रेम में एक फर्स्ट ट्रेड यहाँ पर से एग्जीक्यूट की जा सकती थी। कैसे की जा सकती थी? 15 मिनट को हटाते हैं। सीबी पर मार्केट ने रिएक्शन लिया और आप एकदम से ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। अगर आप सेफ ट्रेडर हैं, तो रिस्की ट्रेडर हैं बहुत ज़्यादा तो कर सकते हैं, मैं पर्सनली वो नहीं करता हूँ। सीबी बना, उसके बाद आप ट्रेड एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम जो 1 मिनट का रहने वाला है मेरी तरफ से, आप कुछ भी रख सकते हैं, उसमें जा कर के सीबी से रिएक्शन देखेंगे और ये देखेंगे कि यहाँ पर और फर्दर कोई ऑर्डर ब्लॉक्स या फिर इम्बैलेंसेस बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। यहाँ पर आपको एक नज़र आएगा, क्योंकि डाउन साइड का ओवरव्यू 5 मिनट में था यानी कि हायर टाइम फ्रेम पे, तो लोअर टाइम फ्रेम पे जैसी रिएक्शन दिख रहा है यहाँ पर, स्विंग हाई लो, स्विंग हाई स्विंग लो, तो क्या बनता है यहाँ पर आप पीछे लेक्चर में देख सकते हैं। इसे कहा जाता है मिटिगेशन ब्लॉक। शॉर्ट में लिखूंगा, एक मिटिगेशन ब्लॉक बना यहाँ पर। ठीक हो गया। तो जैसे ही प्राइस ने यहाँ पर से रिजेक्शन लिया, तो यहाँ पर और यहाँ पर ये दो मौके प्राइस ने शॉर्ट साइड की एंट्री के दिए। ठीक हो गया। ये दो प्राइस ने दो मौके शॉर्ट साइड की एंट्री दिए, और क्योंकि हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन में है मार्केट, जो कि हम हाई टाइम फ्रेम में दिख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा दूर तक इसको हम कैरी नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि बहुत एकदम से क्या है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल होना चाहिए, तभी जा करके आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। यहाँ पर देखिए कि अगर आप इस मिटिगेशन ब्लॉक में एंट्री लेते हैं तो इस हाई पर आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और टारगेट जो है इस हाई के और इस मिटिगेशन ब्लॉक की दूरी से 2.5 से 3.3 टाइम्स उतने पर आप सेफली एग्जिट कर सकते हैं, और इतना मार्केट ने काफ़ी इजीली दे दिया। ठीक हो गया। तो ये एक ट्रेड बन गई है, मान लेते हैं ये हमसे मिस हो गई। फिर हम दोबारा से टॉप डाउन एनालिसिस के को देख करके फर्स्ट फिर से 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे। तो हमने क्या देखा
ये ट्रेड हो चुकी है। ये 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक के बाद जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल होती है जो ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करते हुए बनती है, उसे मैंने एक नाम दिया था, वो था मिटिगेशन, सॉरी क्या कहते हैं इसे, प्रोपल्शन ब्लॉक सर, प्रोपल्शन ब्लॉक, इसे शॉर्ट में पीबी लिखता हूँ। आपसे ये ट्रेड, फर्स्ट वाली ट्रेड मिस हो गई है। आप और देखेंगे यहाँ पर एक इम्बैलेंस बना हुआ है, 5 मिनट का प्रोपल्शन ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक है। यानी कि मैं नेक्स्ट शॉर्ट साइड ट्रेड तब प्लान करूँगा जब प्राइस वहाँ पे मुझे मिलेगा, और वहाँ से जब लो टाइम फ्रेम पे स्विच करके हम देखेंगे कि कैसा रिएक्शन प्राइस दिखा रहा है। ठीक हो गया? यहाँ पर की फर्स्ट ट्रेड मिस हो गई थी, उसके बाद डाउन साइड की टारगेट हिट हो गया, मतलब ट्रेड ली तो टारगेट हिट हुआ, मिस हो गई तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए हम देखेंगे। ठीक हो गया? उसके बाद फिर लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे हम। हाई टाइम फ्रेम पे देखा कि यहाँ पर जब आएगा रिएक्शन लेगा तभी हम प्राइस को ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे और डाउन साइड की एंट्री लेंगे। लेकिन इस बीच भी मार्केट में काफ़ी कुछ हुआ, यानी कि अप साइड की एक ट्रेड भी दी है। आप दिन में बायर और सेलर दोनों हो सकते हैं ट्रेड में। कैसे दी है मार्केट ने? फर्स्ट ट्रेड मान लेते हैं कि मिस हो गई, या जिन लोगों ने आपने ये ट्रेड ली उनमें आप शामिल नहीं थे, आप वेट करेंगे, है ना। 9th पॉइंट याद कीजिएगा लास्ट वाले चैप्टर का, वरना जा करके देख लीजिए कि मैंने क्या कह रखा है कि आपको पेशेंस बनाए रखना है। आपने देखा ट्रेड नहीं मिली, उसके बाद आपने देखा कि प्राइस में एक रिजेक्शन एक लेवल पे आना शुरू हुआ है। ये लेवल्स आप हाई टाइम फ्रेम पे भी एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं कि यहाँ पर से रिजेक्शन मिलने वाला है करके, वो एंटिसिपेट आप कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर भी हमको डेली टाइम फ्रेम, डेली के अंदर 5 मिनट में भी ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर हमने देखा कि प्राइस ने एक अच्छा रिजेक्शन लिया और यहाँ पर एक इम्बैलेंस क्रिएट किया, जिसे कहा जाता है बीसी। तो इम्बैलेंस क्रिएट करने से ये होता है कि प्राइस में एक इंडिकेशन हमें मिल जाता है कि यहाँ पर अपसाइड को एक मूवमेंट पॉसिबल है। और इसका कैसे मिलता है ये? प्राइस ने इस बीसी पे आते ही रिजेक्शन ले लिया। अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप यहीं पर एंट्री ले लेंगे, हाई रिस्क वाले ले सकते हैं। मैंने कोशिश की, मुझे एंट्री नहीं मिल पाई यहाँ पर, एकदम से प्राइस रिएक्ट कर गया। इस बीसी से एंटिसिपेट कर लिया हमने कि एक अपसाइड का मूव एटलीस्ट प्रोपल्शन ब्लॉक तक तो आ सकता है, या फिर इस लिक्विडिटी को तोड़ेगा तो अपसाइड ही मूव कर जाएगा मार्केट। ये एक एंटिसिपेशन, एक नैरेटिव हम बिल्डअप कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो यहाँ पर ये एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिखाने के बाद बीसी क्रिएट हुआ, उस पर भी रिएक्शन दिया मार्केट ने, तो एक यहाँ पर से एक एंटिसिपेशन हमारा रहेगा कि हो सकता है एक मूव बीसी तक, सॉरी प्रोपल्शन ब्लॉक तक जा सकता है। तो हम तुरंत क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर से रिएक्शन मिला मार्केट का, जैसे ही एक रिएक्शन दिया मार्केट ने, वैसे ही हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई एंट्री प्लान हो रही है, नहीं हो रही है। अब मार्केट ने क्या किया, एक ब्रेकर ब्लॉक बनाया। ब्रेकर ब्लॉक आप लास्ट चैप्टर में देख सकते हैं। ठीक है? अच्छा, ये भी है, ये लो हाई लोअर लो जो बनाया है ना, तो ये भी एक प्रोबेबल ब्रेकर ब्लॉक है। ठीक है ना? इसको भी एक ब्रेकर ब्लॉक की तरह मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर आप ब्रेकर ब्लॉक पिछले लेक्चर में जाके देख लीजिएगा, यहाँ सिखाने, अगर सिखाने लगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा लेक्चर ना, है ना। लो, लोअर लो, हायर हाई, लोअर लो, उसके बाद ब्रेकर बनता है। जब भी प्राइस यहाँ आएगा तो रिएक्ट करेगा, ये एंटिसिपेट हम कर सकते हैं। तो ऊपर प्रोपोजिशन ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक दो है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये इस बीसी से प्राइस ने रिएक्शन लिया, यहाँ पे एक ब्रेकर बना, है ना, लो, लोअर लो और हाई। लेकिन ये क्या हुआ कि यहाँ पर कहीं पर भी इस प्रोपोर्शन ब्लॉक, बियरिश प्रोपोर्शन ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक से पहले कहीं पर भी मार्केट ने हमको एंट्री ही नहीं दी। यहाँ पर अगर एंट्री बना ली तो बना ली, नहीं तो ये मिस हो गया। तो हम फिर बाय साइड का यहाँ पर ओवरव्यू यहीं पर ही हम लोग छोड़ देंगे, क्योंकि हमको अब, क्योंकि डेली ओवरव्यू यानी कि हाई टाइम फ्रेम का ओवरव्यू डाउन साइड का है, और डाउन साइड के पीडी एरियाज अभी आने बाकी हैं, प्राइस को वहाँ पर आना बाकी है। तो ये शॉर्ट साइड का हमारा जो लॉन्ग साइड की जो ट्रेड थी छोटे टाइम फ्रेम पे जो हमने देखी थी, उसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। अगर ये यहाँ पर प्राइस डाउन आकर के ब्रेकर में एंट्री देता तो हम प्रोपोर्शनल ब्लॉक तक की या ब्रेकर ब्लॉक तक की ये ट्रेड एंट्री कर लेते, लेकिन प्राइस ने ऐसा नहीं किया। तो जैसे ही प्राइस ब्रेकर और प्रोपोर्शन पे ट्रेड करने लगा, तो हम लोगों को हाई टाइम फ्रेम के हिसाब से शॉर्ट साइड की ट्रेड एंट्री एग्जीक्यूट करने के लिए पीडीआरएस देखना शुरू करेंगे। ये बाय साइड हमसे मान लेते हैं कि मिस हो गया अभी तक, यहाँ पर तक हम टाइम वाइज देखेंगे कि टाइम में पहले क्या हो रहा है और फिर कैसे एंटिसिपेट करते रहना है।
उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस ने ब्रेकर ब्लॉक से रिजेक्शन लिया। और आप लास्ट लेक्चर का 9th और 8th पॉइंट याद रखना, कभी भी एकदम से रश नहीं करना है मार्केट में कि मुझसे ट्रेड छूट गई है। हमेशा वेट करना है। किस चीज़ का वेट करना है? लोअर टाइम फ्रेम पे मिटिगेशन ब्लॉक्स, ब्रेकर ब्लॉक्स, ऑर्डर ब्लॉक्स, इम्बैलेंसेस के बनने का। तो मार्केट ने वो मौका दिया। मार्केट लो हाई, लोअर लो, तो इसे क्या कहते हैं हम? जो लास्ट कैंडल है, लास्ट कैंडल ब्रेकर ब्लॉक। मार्केट ने हमें एक चांस और दिया। कैसे आया? स्विंग हाई, हायर हाई, लोअर लो। जैसे ही मार्केट लोअर लो बनाता है, इस लो के नीचे लो, ब्रेकर में एंट्री। और उसके बाद क्योंकि यहाँ पर एक ब्रेकर ब्लॉक इंतजार कर रहा है, बुलिश ब्रेकर, तो कोशिश ये करनी है कि इस ब्रेकर या इस बीसी में तो बिल्कुल एग्जिट कर ही देना है अगर मार्केट मिलता है कभी भी, तो है कि नहीं? क्योंकि हम नहीं जानते कि मार्केट कहाँ को जाने वाला है, हम केवल एंटिसिपेट कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो यहाँ पर एंट्री ली और उसके बाद इस ब्रेकर में ही एग्जिट कर देंगे एज बिगिनर, तो काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड हमें मिल जाएगा। ठीक हो गया? उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया, इस ब्रेकर को रिस्पेक्ट करने लगा, बुलिश को। और ये जो बीसी था, जो बड़े टाइम फ्रेम का हमारा बाई साइड का एंट्री जो देने वाला था, उसको भी मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। लेकिन ये क्या हुआ, यहाँ पर से अप साइड जाने लगा, तो हम एकदम से नहीं घुस सकते यहाँ पर बाई साइड में, क्योंकि हमारा हायर टाइम फ्रेम जो है वो डाउन साइड का है। तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। किस चीज़ का वेट करेंगे? और आगे पीडीआरएस बनने का, और जो मार्केट ने हमें मौका दिया। ये बना बुलिश ब्रेकर। कैसे बना आप लास्ट लेक्चर देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। हाई लो, लो हाई, लोअर लो, हाई ब्रीच होते ही ब्रेकर ब्लॉक बना। जैसे ही मार्केट ने एंट्री दी, टैप एंट्री कहाँ तक लेंगे? सिर्फ लास्ट टाइम कहाँ से रिजेक्शन लिया? ब्रेकर ब्लॉक और प्रोपल्शन ब्लॉक। तो मार्केट अगर प्रोपल्शन ब्लॉक तक आता तो भी ठीक था, वेल एंड गुड। और ब्रेकर ब्लॉक से ही रिजेक्शन लेने लगा तो एग्जिट है यहाँ पर से सीधे। ठीक हो गया? तो ये ब्रेकर ब्लॉक जब दोबारा यूज हुआ तो यहाँ पर अच्छा खासा रिवीजन भी हो जा रहा है हमारा। इसे हम रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। इसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आरओबी। अभी तक ये केवल ब्रेकर था जब यहाँ पर यूज हुआ, अब ये आरओबी बन गया क्योंकि यहाँ से मार्केट ने डाउन साइड को ट्रेड दिखाना शुरू कर दिया है। अब इस लेग को कैसे देखेंगे हम? क्योंकि हमारा जो बड़े टाइम का ओवरव्यू बड़े टाइम फ्रेम का वो डाउन साइड का ही है, तो क्योंकि ये ब्रेकर ब्लॉक जो है हमारा रिस्पेक्ट हुआ है, तो हम नेक्स्ट फिर से इंतजार करेंगे कि किसी पीडीआरएस के बनने का, जो कि मार्केट ने बनाया, जो कि है ये लास्ट कैंडल। इसे हम कहते हैं एक बार फिर से ब्रेकर ब्लॉक, बेरिश ब्रेकर ब्लॉक। कैसे है ये, आप पीछे ब्रेकर ब्लॉक नाम का चैप्टर है वो देख सकते हैं। हाई, हायर हाई, लो को तोड़ा। जैसे ही लो को तोड़ा है वैसे ही ब्रेकर बन गए, वहाँ पर रिटर्न हुआ, तो यहाँ पर क्या होगी हमारी सेल साइड की एंट्री। और एग्जिट कहाँ पर होगा? इस बीसी के पास। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एज बिगिनर आप बस हेल्ड होल्ड करके बैठ जाएं और ये इतने बड़े फॉल का आनंद उठाएं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक आप इसको कैरी करेंगे, ऑप्शन में काफ़ी अच्छा ट्रेड मिलेगा। और उसके बाद ये देखिए 2:30 बज गया है। 2:30 बजे के बाद लास्ट आवर में अवॉइड करना पसंद करता हूँ मैं ट्रेड को, और कुछ खास ऐसे यहाँ पर ब्लॉक्स बने भी नहीं है। ठीक हो गया? एक सिंपल ये बना हुआ है सिर्फ मिटिगेशन ब्लॉक। उस पे भी अगर आप एग्रेसिव होकर के यहीं पर एंट्री ले लेते, है ना, रश करने चलते, तो आपका एसएल खाने के बाद मार्केट ट्रेड देता। ठीक हो गया? इसे भी मार्क कर लेते हैं। तो आज अच्छा खासा रिवीजन हो गया और टॉप डाउन एनालिसिस भी हो गया कि कैसे सबसे पहले आप हायर टाइम फ्रेम पे नैरेटिव बनाएंगे, उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम पे भी, और फ्रैक्टल का यूज़ करते हुए। देखिए ये खाली फालतू में नहीं दे रखी है ना, इन सब का यूज़ करना पड़ता है। और अगर आप और पोजिशनल ट्रेडर हैं तो इनका यूज़ भी करेंगे, है ना। तो इस तरीके से फ्रैक्टल नेचर का यूज़ करते हुए टॉप डाउन एनालिसिस किया जाता है और ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जाता है। ज़्यादा डिटेल में हम इसमें जब लाइव प्राइस एक्शन देखेंगे, लाइव टेप रीडिंग करेंगे, तब और अच्छे से समझ में आएगा। उम्मीद है ये टॉप डाउन एनालिसिस आपको समझ में आया होगा। और किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन हो या कोई चीज़ मुझसे छूट रही हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चैनल को।
और बेहतरीन अभी और चीज़ें बाकी हैं। अभी ये मत सोचिएगा कि बस ये वाला लेक्चर हो गया तो कंप्लीट हो गया है काम, अभी काफ़ी चीज़ें हैं। उससे और आप एंटिसिपेट कर पाएँगे कि कहाँ तक ही प्राइस जाने वाला है, कहाँ से और ज़्यादा नीचे जा सकता है या ऊपर को ट्रेड कर सकता है मार्केट। वो सब चीज़ें आगे आने वाले समय में हम धीरे-धीरे देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।